Welcome to EduFunday. I am your mentor of mathematics. Today I will discuss the chapter circles and the topic is chord, tangent and normal. So let's see the equation of this chord. तो हम लोग chord के equation के बारे में देखेंगे. The equation of the chord joining the points A x1 y1 comma B x2 y2 in the circle S is equal to 0 is S1 plus S2 is equal to S12. तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जो S1 plus S2 is equal to S12 है, इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूँ कि x1 x2 plus y1 y2 plus g x1 plus x2 plus f y1 plus y2 plus c. तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कोड ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स A and B, that means S1 plus S2 is equal to S12 is equal to x1 x2 plus y1 y2 plus g x1 plus x2 plus f y1 plus y2 plus c. सो यहाँ पे इसका मतलब S12 का मतलब ये हुआ, ठीक है, और x1 y1 ये दिया हुआ है पॉइंट का, ठीक है. तो ये लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ कोड. तो यहाँ पे सर्कल दिया हुआ है और ये कोड है ए बी और जिसका पॉइंट है एक कोऑर्डिनेट है x1 y1 और b का x2 y2. नाउ टेंजेंट. लेट p be a point on the circle S is equal to 0, q be a neighboring point of p and pq be a secant. The limiting position pt of secant pq as q tends to p along the circle is called the tangent line to the circle at point p. तो यहाँ पे देखते हैं कि ये जो फिगर जो दिया हुआ ये सेकेंड है, ठीक है. जब यदि लाइन इस तरह से होगी तो इसको क्या बोलते हैं, सेकेंड, ठीक है. और यदि सिर्फ टच करेगी सर्कल पे, ठीक है, बाहर नहीं आएगी लाइन, तो इसको कोड बोलते हैं. यही डिफरेंस है. और ये सेकेंड हो गई और ये कोड हो गई, ठीक है. यहाँ पे ये कोड हो गई, ए बी जो है यहाँ पे कोड हो गई और ये जो है लाइन जो बाहर निकल गई वो सेकेंड हो गई, ठीक है. अब यहाँ पे टेंजेंट बता रही है. तो यहाँ से देखते हैं Q एक पॉइंट है और P जो कि Q क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ द लिमिटिंग पोजीशन PT ऑफ सेकेंड PQ एज Q टेंस टू P. Q क्या कर रहा है, टेंस टू P की ओर बढ़ रहा, ठीक है. तो यहाँ से क्या करेगा, P की ओर जाएगा. तो एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जो P पे हमेशा P जो होगी वो सर्कल पे होगी और Q भी उसी पे आ जाएगी और इस पॉइंट से एक लाइन जाएगी जो कि सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती हुई पास करेगी, ठीक है. तो उसको बोलते हैं टेंजेंट. दैट इज दिस इज लाइन, दिस इज ए टेंजेंट. यही टेंजेंट है, ठीक है. सिंपली वे में वही समझ सकते हो कि ये सर्कल है और कोई भी लाइन यदि सर्कल के एक पॉइंट से पास होकर के गुजरती है तो उसको बोलते हैं टेंजेंट, ठीक है. सिंपली ये टेंजेंट होती है. Theorem. The equation of the tangent to the circle S is equal to 0 at P x1 y1 is S1 is equal to 0. तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होती है कोई भी सर्कल का, तो S1 is equal to 0. प्रूफ, इसको देखते हैं. Given P x1 y1 is a point on the circle S is equal to 0, slope of CP is equal to y1 plus f by x1 plus g. Tangent being perpendicular to CP, slope of the tangent negative of x1 plus g by y1 plus f. तो यहाँ पे देखो
ये इस तरह से हो रही है। सपोज ये सर्कल है और इसका सेंटर C है, ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट जो होती है -g, -f होती है, ठीक है। और P एक पॉइंट है कहीं भी, सपोज ये पॉइंट P है, P सर्कल पे पॉइंट है और ये रेडियस R हो गई। तो P पॉइंट की कोऑर्डिनेट जो है इसका x1 y1 है और टेंजेंट जो होगी वो P पॉइंट से गुजरेगी। तो इसका मतलब होगी कि P पॉइंट से क्रॉस करे तो कोई भी टेंजेंट जो होती है वो सेंटर से जो पास करती है और उस पॉइंट से पास करेगी जो P पॉइंट है, तो ये परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि स्लोप ऑफ CP, तो CP की यहाँ से CP के स्लोप निकालेंगे तो क्या होती है स्लोप y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो यहाँ पे जो होगी ये y2, तो y2 यहाँ पे क्या है y1 है और माइनस y1, तो y1 की वैल्यू कितना है -f, तो यहाँ पे माइनस प्लस f हो गई। सिमिलरली x1 प्लस g हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे स्लोप ऑफ CP y1 प्लस f बाई x1 प्लस g और टेंजेंट बीइंग परपेंडिकुलर टू CP, और इस टेंजेंट जो होती है वो CP के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, CP के परपेंडिकुलर होगी टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो यहां से देखते हैं कि m1 m2 इज इक्वल टू -1 होती है। तो सपोज स्लोप ऑफ CP, सपोज स्लोप ऑफ CP इज m1, तो m2 की वैल्यू जो होगी वो -1 बाई m1 हो जाएगी। तो यहां से देखो माइनस इसका रेसिप्रोकल कर दिए, ठीक है, रेसिप्रोकल सॉरी, इसको क्या कर दिए इनवर्स। तो यहां से देखो क्या आ गई -x1 प्लस g बाई y1 प्लस f, ठीक है। तो यहां से स्लोप ऑफ टेंजेंट ये फाइंड मैंने कर लिया। अब इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट P इज, तो यहां से पॉइंट स्लोप फॉर्म की इक्वेशन आ गई, जिसे लिखते हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, और m की वैल्यू, m क्या इंडिकेट करिए स्लोप, तो यहां से स्लोप क्या आई थी -x1 प्लस g बाई y1 प्लस f। तो यहां से इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट P इज y माइनस y1 इज इक्वल टू -x1 प्लस g बाई y1 प्लस f इंटू x माइनस x1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब इसको मैंने सोल्व कर रहा हूं, तो यहां से देखो y माइनस y1, इसको मैंने y1 प्लस f से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड। तो यहां से y माइनस y1 इंटू y1 प्लस f प्लस x1 प्लस g इंटू x माइनस x1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे प्लस इसलिए हो गया क्योंकि ये निगेटिव टर्म है, तो लेफ्ट साइड जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो फाइनली इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट y1 माइनस y1 स्क्वायर प्लस yf माइनस y1 f प्लस x1 प्लस xg माइनस x1 स्क्वायर माइनस x1g इज इक्वल टू 0। तो यहां से इसको फिर मैंने अरेंज किया हूं, तो यहां से आता है x1 प्लस y1 प्लस xg प्लस yf इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस x1g प्लस y1f। अब मैंने इन इक्वेशन में x1g प्लस y1f प्लस c मैं ऐड कर रहा हूं बोथ साइड। तो यहां से आ गया x1 प्लस y1 प्लस gx प्लस x1 प्लस f y प्लस y1 प्लस c इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c। और ये जो इक्वेशन जो बन रही है राइट साइड जो है इक्वेशन, तो ये जो है क्या बन गई कि इसका मतलब कि ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, पॉइंट जो है ऑन द सर्कल पे है, ठीक है। तो द पॉइंट P1 x1 लाइज ऑन द सर्कल, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c इज इक्वल टू
0, क्योंकि ये पॉइंट जो है सर्कल पे है। तो यहाँ से इक्वेशन 1 इसको रिड्यूस करके लिखा गया है x(x1) प्लस y(y1) प्लस gx प्लस g इंटू x प्लस x1 प्लस f अंडर ब्रैकेट y प्लस y1 प्लस c इज इक्वल टू 0। चूंकि ये फाइनली क्या हो गई, 0 हो गई है। चूंकि हम लोग पहले देखे थे कि s1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से x(x1) प्लस y(y1) प्लस gx प्लस x1 प्लस f y प्लस y1 प्लस c इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स s1 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। Now, if a line L is equal to 0 is a tangent to the circle S is equal to 0, then L is equal to 0 touches the circle S is equal to 0। तो यहाँ पे यदि एक लाइन टेंजेंट होती है तो सर्कल से टच करती है। लेट नोट में यहाँ देखते हैं, let L is equal to 0 be a line and S is equal to 0 be a circle with center C and radius R if D the perpendicular distance from the center C to the line L is equal to 0, L is equal to 0 intersects S is equal to 0, that means R is greater than D। इसका मतलब समझ सकते हो कि ये सर्कल है और ये इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, ठीक है, और ये सेंटर है। तो यहां से मैं समझ सकता हूं कि L जो है इंटरसेक्ट कर रही है, और तो यहां से देखो ये डिस्टेंस है, मान लिया CM इज ग्रेटर देन R होगी, ये R है। क्योंकि ये फाइनली ये क्या, तो इसलिए R इज ग्रेटर देन D, इसको CM को मैंने D ले रहा हूं, ठीक है। D इंडिकेट्स CM और ये परपेंडिकुलर होगी। सेकेंड पॉइंट, L is equal to 0 touches S is equal to 0, that means R is equal to D। तो यहां से देखते हैं L is equal to 0 neither touches nor intersect, that means R is less than D। तो यहां से हम लोग देखते हैं कि ये जो है इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस फिगर में क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो जो होगी R is greater than D। अब नॉर्मल, let S is equal to 0 be a circle and P be a point on the circle S is equal to 0, the line passing through P and perpendicular to the tangent of S is equal to 0 at P is called the normal to the circle S is equal to 0 at P। तो यहां से देखते हैं कि कोई भी एक सर्कल है, सपोज हमने सर्कल ये ड्रॉ किया और ये टेंजेंट है P पॉइंट पे और ये सेंटर है। तो ये टेंजेंट होगी और ये क्या हो जाएगी, P पॉइंट से मिलेगी, तो ये परपेंडिकुलर होती है, तो ये नॉर्मल, CP इज नॉर्मल टू टेंजेंट। तो यहां से देखते हैं कि द नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो यहां से नॉर्मल जो होगी वो टेंजेंट से पास करेगी, नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये सेंटर से पास करेगी, ठीक है। सेकंड जो है, द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द सर्कल S इज इक्वल टू 0 एट P x1 y1 इज y1 प्लस f इंटू x माइनस x1 माइनस x1 प्लस g y माइनस y1 इज इक्वल टू 0। यहां से जिस तरह से टेंजेंट ऑफ इक्वेशन देखे थे उसी तरह से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये फॉर्म आ जाएगी। तो यहां से नॉर्मल की इक्वेशन क्या आ जाएगी कि y1 प्लस f इंटू x माइनस x1 माइनस x1 प्लस g इंटू y माइनस y1 इज इक्वल टू 0। थ्योरम, द कंडीशन दैट द स्ट्रेट लाइन Lx plus my plus n is equal to 0 may touch the circle x square plus y square is equal to a square is
n square is equal to a square under bracket l square plus m square, and the point of contact is minus a square l by n, minus a square m by n. तो यहाँ पे जो इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की वो टच कर रही है सर्कल की, तो यहाँ से कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो होगी वो ये दिखाना है। तो यहाँ से देखते हैं प्रूफ इसका। द गिवन लाइन इज lx प्लस my प्लस n इज इक्वल टू 0, और गिवन सर्कल जो है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। यहाँ पे सेंटर जो होगी इसका सेंटर है 0 0 और रेडियस a। द लाइन टचेज द सर्कल मीन्स r इज इक्वल टू d, दैट मीन्स कोई भी लाइन टच कर रही है सर्कल को तो रेडियस जो होगी वो बराबर होगी उस डिस्टेंस d को। यहाँ पे सपोज c है, ये p पॉइंट है, तो यहाँ से ये r भी है और r इज इक्वल टू ये d। यहां से देखते हैं कि a इज इक्वल टू मॉड ऑफ n बाई अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, दैट मीन्स n स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अंडर ब्रैकेट l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। लेट p x1 y1 बी द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यहाँ पे p जो पॉइंट है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है। द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल एट p x1 y1 इज x x1 plus y y1 minus a square is equal to 0. This is the third equation. Equation lx plus my plus n is equal to 0 and x x1 plus y y1 minus a square is equal to 0 represents the same line. तो यहां से जब सेम लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि x1 by l1 l is equal to y1 by m is equal to minus a square by n। यहां से मैं कंपेयर कर दिया और यहां से लिख सकता हूं कि x1 is equal to minus a square l by n, y1 is equal to minus a square m by n। तो यहाँ x1 और y1 की वैल्यू मैंने इससे फाइंड किया, तो x1 की वैल्यू आ गई माइनस ए स्क्वायर एल बाई एन और y1 की वैल्यू आ गई माइनस ए स्क्वायर एम बाई एन। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो होगी तो x1 y1 है, तो यहां से x1 y1 मैंने पुट कर दिया, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट माइनस ए स्क्वायर एल बाई एन माइनस ए स्क्वायर एम बाई एन, दैट इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट थ्योरम है द कंडीशन फॉर द स्ट्रेट लाइन y is equal to mx plus c to the touch the circle x square plus y square is equal to a square is c square is equal to a square under bracket 1 plus m square and the point of contact is minus a square m by c a square by c। तो यहाँ पे देखते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है y is equal to mx plus c और टच कर रही है सर्कल को x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, जिसका सेंटर 0 0 है एंड रेडियस a है और कंडीशन ये है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अंडर ब्रैकेट 1 प्लस एम स्क्वायर। तो यहां से प्रूफ हम लोग देखते हैं इसका। लेट p x1 y1 बी द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, गिवन लाइन इज mx माइनस y प्लस c इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल x square plus y square is equal to a square at p is x x1 plus y y1 minus a square is equal to 0। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये हो गया क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मैंने पुट कर दिया इक्वेशन ऑफ सर्कल में, तो यहाँ से x x1 plus y y1 minus a square is equal to 0। दिस इज द सेकंड इक्वेशन। कंपेयरिंग mx minus y plus c is equal to 0 and x x1 plus y y1 minus a square is equal to 0। अब दोनों इक्वेशन को मैंने कंपेयर किया क्योंकि दोनों की स्ट्रेट लाइन है। यहां से अब x1 बाई m इज इक्वल टू y1 बाई माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर बाई सी। यहां से मैंने कंपेयर किया x का कोफिशिएंट और y कोफिशिएंट और c, तो यहां से ये इक्वेशन बन गई और यहां से x1 की वैल्यू मैंने निकालूंगा, तो x1 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, तो x1 इज इक्वल टू लिख सकता हूं माइनस ए स्क्वायर m बाई सी, दैट इज ये आ गया, और y1 इज इक्वल टू लिख सकता हूं कि माइनस माइनस ये क्या प्लस हो जाएगी, तो ए स्क्वायर बाई सी। तो यहाँ से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो P हो गई वो माइनस ए स्क्वायर एम बाई सी ए स्क्वायर बाई सी। तो यही फाइनली
पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गई। P लाइज ऑन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जो कि P लाई कर रहा है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इस लाइन पे लाई कर रहा है। तो यहां से लिख सकता हूं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो मैंने पुट कर दिया y की वैल्यू, मैंने ए स्क्वायर बाय सी लिखा m, और x की जगह पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जो आया x की वैल्यू, तो यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर एम बाई सी प्लस सी। तो यहाँ से लिख सकता हूँ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अंडर ब्रैकेट 1 प्लस एम स्क्वायर। थैंक यू।